वक्त सीना खोल के मानना और बेदरेग मानते चले जाना। अब ये ना हो कि शान रसालत को मानना है तो तराजू पकड़ लिए जाए, तोल तोल के बोलना, नाप नाप के मानना। ये शान रसालत के मानने वालों का वतीरा नहीं होता। शान रसालत के मानने वाले सीना खोलते हैं और बेदरेग मानते चले जाते हैं। अब इस मौजूदा सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए किसी भी चौक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात की शान की बयान की जाए तो अगर सुनते ही उसके चेहरे पे चांदनी आ जाए, उसका चेहरा खिल उठे, तो समझना कि उसका तल्लुक उस ईमानी तरीक़ से जो सहाबा ने इस उम्मत को अता फरमाया है। अगर दूसरी तरफ कोई ऐसा शख्स हो जिसके सामने नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात की बात की जाए, सुनते ही चेहरा बुझ जाए, ऐसा लगे कि ये खजार सीधा है, इसके दिए का तेल ही ख़त्म हो गया है, तो फिर समझना इसका उस ईमानी तरीक़ से तल्लुक नहीं जो सहाबा ने इस उम्मत को अता फरमाया है। हमारे पास इस सिलसिला में बड़े दलाइल हैं। बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 598 पर यह हदीस पाक मौजूद है। आतिशन नासु यौमल हुदैबिया, हुदैबिया के दिन लोग प्यासे हो गए। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक चमड़े का बर्तन था जिसको छागल कहते हैं। मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वुज़ू किया है। अब सारे सहाबा के पास पानी नहीं है, सब सहाबा ने वुज़ू भी करना है, नमाजें भी पढ़नी है, पानी पीना भी है, अपने जानवरों को भी पिलाना है। लेकिन जिस वक्त सहाबा पे मुश्किल आई है हुदैबिया के दिन पानी ना होने की वजह से, तो अब देखें शुरू से ही आले हक का ये वतीरा रहा है और उम्मत में जो मानने वाले थे उनका कीदा यही था कि अगर मुश्किल आई है तो अपने नबी की बारगाह में जाना है। अब जिस वक्त सहाबा इकराम को पानी की ज़रूरत है, मुश्किल में है, तो क्या किया? मेरे महबूब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें पानी की ज़रूरत है, हमारे पास पानी नहीं है, हम पानी कहाँ से पिए, हमारा हुदैबिया में गुजारा कैसे होगा? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने भी आगे से झिड़की नहीं दी। ये नहीं कहा कि क्यों आए हो, मैं तुझे नमाज रोज़े के मसाइल बताने आया था, तुम्हारे पानी देने तो नहीं आया। मेरे महबूब ने भी झिड़की नहीं दी। जिस वक्त उन्होंने आके ये कहा था तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, अब तुम्हारे पानी का मसला भी हल करते हैं। जिस वक्त उन्होंने आके ये दरख्वास्त पेश की तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने भी आगे दरिया रहमत खोल दिया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उसी बर्तन में अपना हाथ मुबारक रख दिया। अब जिस वक्त सरकार हाथ रख रहे थे, क्या उस वक्त महबूब आका को कोई शक था या हालत शक में हाथ रख रहे थे कि मैं हाथ रखता हूं, हो सकता है पानी निकल आए, हो सकता है पानी ना निकले? अगर आप हालत शक में हाथ रखते, पानी ना निकलता, तो उस वक्त जो कलमा पढ़ने वाले थे उनके ईमान का क्या बनता? मेरे महबूब आका को यकीन था कि इस बर्तन में हाथ रखना मेरा काम है, चश्मों का जारी कर देना मेरे रब का काम है। अब जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने उस बर्तन में हाथ मुबारक रखा है तो रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरे महबूब की उंगलियों से पानी निकालना शुरू फरमा दिया है। हमारे महबूब आका की उंगलियों से चश्मों की तरह पानी निकला। अब जिस वक्त सरकार की उंगलियों से चश्मों की तरह पानी जारी हुआ है, अब उन सहाबा इकराम ने उस पानी को क्या समझा? सहाबा इकराम ने उस पानी को पिया भी है, उससे वुज़ू भी किया है, पिया है तो पाक है और वुज़ू किया है तो पाक करने वाला है। इस हदीस के अल्फाज की पास में नहीं जाता, ये हदीस बड़ी लंबी है, मगर मैं अपनी बात आगे से पेश करता हूं। लेकिन गुजरते गुजरते इतना जरूर कहूंगा कि अगर इंसानी पैकर सारा भी 6-7 फुट का भरा हुआ हो, उससे कितना पानी बाहर निकलेगा, और निकलेगा तो कैसा निकलेगा? इंसानी बदन से रतूबत निकलती है, खून निकलता है, दोनों पलीद होते हैं, ना ताहिर होते हैं ना मुताहिर होते हैं। मगर रब्बे ज़ुल जलाल ने इस इंसानी पैकर से जो पानी निकाला है, अब सहाबा ने इसको क्या समझा है? सहाबा फरमाते हैं कि इस पानी का मुकाबला ज़मज़म भी नहीं कर सकता, इस पानी का मुकाबला कौसर भी नहीं कर सकता, तो भला जिनके हाथों से निकले हुए पानी का मुकाबला ज़मज़म नहीं कर सकता, उस पूरे इंसानी पैकर का मुकाबला कौन कर सकता है? अब सहाबा ने उस पानी को पिया है, उससे वुज़ू भी किया है, पिया है तो पाक है, वुज़ू किया है तो पाक करने वाला है। अब देखो कि सारा इंसानी पैकर पानी से भरा हुआ हो तो वो कितना पानी होगा और कितनों के लिए होगा? अब जिस वक्त सारे सहाबा ने ये पानी पिया है, जानवरों को पिलाया है, वुज़ू किया है, तो किसी ने पूछा, कम कुंतुम यौमइज़िन, ऐ जाबर, उस दिन हुदैबिया में तुम कितने थे जिन्होंने इस पानी को पिया था? तो हजरत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हम उस वक्त 1500 थे जिन्होंने पानी को पिया था। अगर 1.5 लाख भी आ जाता तो वो का पानी हमें काफी था।
लकफाना, वो हमें कफायत करता, काफी था। जिस वक्त मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत जाबर रदियल्लाहु अन्हु ने ये जुमला इरशाद फरमाया है, तो क्या उस वक्त कोई किसी हौज में स्टोर करके, कोई हिसाब करके, किसी पैमाने से माप के ये अंदाजा जवाब दिया था? नहीं, मेरे महबूब के गुलाम ने तो जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की शान को माना है, तो जो हजरत जाबर रदियल्लाहु अन्हु 1500 को देख रहे हैं कि अगर 1.5 लाख भी आ जाता तो मेरे महबूब के हाथों से निकले हुए पानी का वो काफी था। अब सहाबा ने ये साबित किया है कि नबी अलैहिस्सलाम को मानना है तो सीना खोल के मानना है, बेदरेग मानते चले जाना है। अब ये ना हो कि तराजू पकड़ लिए जाए और सीना तंग किया जाए। मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जितने भी गुलाम हैं, जितने भी असहाब हैं, उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया है कि नबी अलैहिस्सलाम को मानना है तो बेदरेग मानते चले जाना है। इस सिलसिला में हमारे पास बड़े दलाइल हैं, हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, तरीके मुस्कीम के हमारे पास गवाह हैं, जो हम पर इस बात को वाज़ेह करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को मानना है तो सीना खोल के मानना है। अब सरकार की ज़ात की फजीलत की थोड़ी सी भी कोई चीज़ मिल जाए तो उस पे पूरी कायनात को रोशन समझना चाहिए। अब हजरत जाबर रदियल्लाहु अन्हु ने जो बताया कि 1.5 लाख के लिए वो पानी काफ़ी था, तो हजरत जाबर ने कोई हौज या कोई किसी पैमाने को पकड़ के कोई हिसाब नहीं किया। हजरत जाबर का ये अकीदा था कि ये वो महबूब हस्ती हैं कि जिनकी खैरात से पूरी कायनात की झोलियां भरती हैं। अब रब्बे ज़ुल जलाल जल्ला जलालहू ने